नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सावन का महीना शुरू होते ही इसके साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। इस महीने में भगवान शिव के भक्त गंगा तट पर स्नान करके अपने अपने कलश में गंगा जल भरते हैं और उसको कांवड़ पर बांधकर कंधों पर लटकाकर बोल बम का नारा करते हुए भगवान शिव की भक्ति में झूमते हुए अपने अपने इलाके की शिवालय में चलकर आते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं और अपने भक्त के सभी संकटों को दूर करते हैं। पुराणों में भी वर्णित है कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सहज रास्ता है। मगर इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, किनके द्वारा हुई और कब से यह परंपरा चली आ रही है, इस विषय पर यह वीडियो है, तो आइए जानते हैं। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम जी गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव को गंगा जल से अभिषेक किए थे। उस समय सावन माह ही चल रहा था और इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और उसके बाद से लेकर आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। आज भी लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आते हैं और पूरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता, दोस्तों, आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम जी पहले कांवरिया थे, क्योंकि भगवान श्री राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर झारखंड राज्य के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किए थे। उस समय भी सावन माह ही चल रहा था और तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। लाखों शिव भक्त सावन के महीने में सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, अपनी कांवड़ यात्रा करते हुए बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और उनको गंगा जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर तीसरी मान्यता, प्राचीन ग्रंथों में शिव भक्त रावण को पहला कांवरिया बताया गया है। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किए थे, वह विष इतना विषैला था कि भगवान शिव का भी कंठ नीला हो गया था और वे तभी से ही नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए रावण ने ध्यान किया था और गंगा जल भरकर पूरा महादेव को अभिषेक किए थे, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए थे। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हो गई। कांवड़ यात्रा को लेकर चौथी मान्यता, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ पर बैठाए थे। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता
पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कांवर में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाए। वापसी में वे लोग गंगा जल भी साथ लेकर आए थे, इसलिए बताया जाता है कि तभी से कांवर यात्रा की शुरुआत हुई थी। कांवर यात्रा को लेकर पांचवी मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाहल विष का पान कर लिए थे, तब हलाहल विष के प्रभाव से उनके शरीर का ताप काफी बढ़ गया था और वे अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। तब विष के प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया था, ताकि विष का प्रभाव को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। सभी देवताओं ने मिलकर गंगा जल से जल लेकर आए और भगवान शिव पर अर्पित करने लगे। उस समय भी सावन माह ही चल रहा था, इसलिए ऐसी मान्यता है कि तभी से कांवर यात्रा की शुरुआत हो गई थी। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों ने नारद जी की तपस्या की और नारद जी से विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा, तो नारद जी ने उन्हें मायापुरी से गंगा जल लाकर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने को कहे थे। इसलिए अज्ञातवास के दौरान ही युधिष्ठिर, अर्जुन एवं भीम ने मायापुर में भीम गौड़ा में आकर भगवान शिव की आराधना की थी और यहाँ से गंगा जल लिए थे। आपको बता दूं, शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी पैदल यात्रा कर यहाँ से गंगा जल लेने पहुँचते थे और श्रावण माह में गंगा जल लेकर अगले वर्ष सावन माह में ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया करते थे। शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कांवर यात्रा का श्री गणेश गंगा द्वार यानी हरिद्वार में ही हुआ था और त्रेता द्वापर में श्रवण कुमार एवं पांडव गंगा जल लेने यहाँ पहुँचे थे। कांवर यात्रियों के लिए कुछ नियम भी होते हैं, आइए जानते हैं। जैसे बिना नहाए कांवर को नहीं छूते हैं, तेल, साबुन, कंघी का प्रयोग भी नहीं करते हैं। सभी कांवर यात्री एक दूसरे को भोला या भोली या फिर बम कहकर बुलाते हैं। कांवरिये इस बात का भी हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनका कांवर जमीन से ना छू जाए। डाक कांवर यात्रा में तो शरीर से उत्सर्जन की क्रिया तक वर्जित होती है। आपको बता दूं, 4 प्रकार से की जाती है कांवर की यात्रा। पहला है सामान्य कांवर यात्रा। इसमें यात्री जहां चाहे रुककर आराम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक खास बात का ध्यान रखना होता है कि आराम करने के दौरान कांवर जमीन से नहीं छूनी चाहिए। इस दौरान कांवर स्टैंड पर रखी जाती है। डाक कांवर, इसमें यात्री शुरुआत से लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक तक बगैर रुके लगातार चलते रहते हैं। वहीं इस दौरान शरीर से उत्सर्जन की क्रिया भी वर्जित होती है। खड़ी कांवर, इसमें भक्त खड़ी कांवर लेकर चलते हैं। उनकी मदद करने के लिए कोई ना कोई सहयोगी उनके साथ चलते हैं। डांडी कांवर, इसमें भक्त गंगा नदी से शिवधाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। यह बेहद मुश्किल यात्रा होती है, जिसमें कई दिन, कभी कभी 1 माह का समय तक लग जाता है। हर हर महादेव।